ओम साई राम, जय साई राम। मैं साईं आरती चैनल के माध्यम से आज मैं आप सबको बाबा से मिलाने के लिए लेके आई हूँ। हमारे बाबा जी हैं और आज बाबा जी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि ये वाले बाबा मेरी ज़िंदगी में कैसे आए। जब मेरा घर बन रहा था ना, मैंने आप सबको बताया, तो मेरी तमन्ना थी। पहले एक वक्त था कि मतलब मेरे किचन में चद्दर, सीमेंट की चद्दर होती है ना, मेरा घर ऐसे हुआ करता था। और एक दिन बारिश आ रही थी बहुत तेज़ की, तब मैं रोई। कान्हा जी को भी मानते हैं और मैं बाबा साईं को भी, तो मैं बहुत रोई। मैंने कहा बाबा मैं कैसे पूजा करूँ, मंदिर में तो पानी आ रहा है सारा का सारा, तो पानी गिरने लग रहा है, बाबा कैसे पूजा करूँ कान्हा जी। तो मुझे क्या पता मेरे बाबा ने इतना अच्छा सोच रखा है। बाबा ने पूरा हमारा घर बनवाया और जब घर बन रहा था फिर मैंने अपने हस्बैंड के बारे में आपको बताया। फिर वो ठीक हुए, इसी दौरान की बात है। तो फिर वो मुझे खुद लेके गए, उन्होंने मेरे को मंदिर दिलाया नया मार्बल का, जो मैंने सोचा भी नहीं था। और एक दिन पहले, जिस दिन हम बाबा का स्वरूप लेने के लिए जाएंगे, हमने प्लानिंग करी थी कि मैं बोलती थी कभी मेरा घर होगा बाबा, अच्छे दिन आएंगे ना, प्लीज़ मेरे को ऐसी बाबा की स्वरूप चाहिए, मूर्ति चाहिए मेरे को बाबा की। तो बाबा ने सपने में मेरे को कछुआ दिखाया। मैं कह रही ये क्या चीज़ है। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मेरे को ऐसे ऐसे सपना दिखा है। तो मम्मी कह रही ऐसे ही दिखा होगा, पता नहीं। और जब मैं घर पे आ गई ना, मैंने उस टाइम भी ध्यान नहीं दिया। घर पे आने के बाद देखो, मैं इसलिए मैं अपने बाबा जी को लेके आई हूँ। ये देखो, आप शायद देख पा रहे हैं बाबा के पाँव के नीचे ये चीज़। तो बाबा ने मेरे को पहले ही दर्शन दे दिए थे। और बाबा हमेशा अपने बच्चों को पहले ही सब बता जाते हैं, सब अच्छा अच्छा कर जाते हैं। और मेरे साईं ने, इसलिए मैं आप सबको अपने बाबा से मिलाने के लिए लेके आई हूँ। और बाबा सबको ब्लेस करना, सबका दुख संकट हरना मेरे साईं, जैसे मेरा अपने दुख हरा है बाबा, मैं तो यही बोलूँगी। और मेरी ज़िंदगी में धीरे धीरे करके सारे दुख दूर हो गए। ऐसे एक बार न्यू ईयर की बात है, बहुत साल पहले, जब मेरा घर पूरा टूटा फूटा होता था, मैं उस वक्त को नहीं भूली हूँ। चाहे मैं कुछ भी बन जाऊँ, लेकिन मैं उस वक्त को कभी नहीं भूलूंगी। मेरे बाबा ने मेरे को यही सिखाया, कभी अपनी ज़िंदगी में इन पैसे का, ना कुछ रुपये का क्या घमंड करना, ना कुछ हम लेके आए ना कुछ हम लेके जाएंगे, तो हम क्यों इन सब चीज़ों पे मरे, क्यों दिखावे पे वो करें, है ना। तो जब वो वाला घर, वो वैसा घर था, तो न्यू ईयर का दिन था। मैं सुबह सुबह उठती हूँ, तो मैं पूजा कर रही थी। हमारा एक ही कमरा था ये वाला, जिसमें अभी मैं अपना शूट कर रही हूँ। तो इस कमरे में एक बेड था, सामने सिर्फ बेड था, और किचन में छोटा सा मंदिर हमारा। तो वहाँ पर सामने से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जिस हम बिल्डिंग में रहते हैं, फ्लैट आई हैं सारे, मेरा चौथी मंजिल पे घर है। तो वहाँ पे से एक बुज़ुर्ग आए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। नहीं, ये कम से कम 8-9 साल पुरानी बात है। और आए, उन्होंने बोला कि मैं ना, बेटा चाय मिलेगी मेरे को। मैंने हाँ जी बाबा। और जबकि मैं पूजा करते टाइम किसी को कुछ भी काम नहीं करती, मैं अपने घर का भी पहले सारा काम करके फटाफट से पूजा वूजा करनी है, फिर उसके बाद कुछ देखना है। तो मैंने कहा पता नहीं मुझे भी क्या हुआ, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। मैंने फटाफट से पूजा छोड़ के बाबा का ही स्नान करा रही थी, बाबा की ही पूजा कर रही थी उस दिन। और फिर मैंने क्या करा, मैंने चाय फटाफट बना के दी, बिस्किट निकाले, पार्ले जी के पड़े हुए थे, मेरे हस्बैंड लेके आते थे, मैं बहुत उस टाइम पे खाती थी, मेरे को पसंद है पार्ले जी बिस्किट। तो मैं लेके गई, तो वो बोलने लगे बेटा इतनी सारी चाय कोई ना पीनी है मुझे, मैं तो थोड़ी सी तेरे घर पे चाय पीने आया हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने बिस्कुट ले लो बाबा। कहने लग गए नहीं रहने दें। मैंने कहा ले लो बाबा। पूरा पैकेट एक उनको दिया, 2 पैकेट दिए, उन्होंने वापसी कर दिए। फिर मैंने कहा एक तो ले लो चलो। कह रहे नहीं चल तू खोल के दे दे। उन्होंने 2-4 बिस्कुट अपने निकाल लिए, उन्होंने खा पी लिया। इतने में पूजा करे जा रही। कह रहे बेटा, और मेरे को पता है, हाँ इससे पहले मेरे को डाउट हो रहा है, जब उन्होंने चाय मांगी, मैंने कहा अंदर तो नहीं बैठा सकते अनजान आदमी को। अब मेरा बेटा भी, क्रेश भी सो रहा है, क्या करूँ, मेरे को घबराहट हो रही है। हस्बैंड सुबह काम पे चले, घर में कोई भी नहीं। तो उन्होंने खुद से आगे से बोल दिया बेटा मैं अंदर नहीं आ रहा। मेरे मन में ये सब कुछ उस टाइम चल ही रहा है। उन्होंने फटाक से बोला कि बेटा मैं अंदर नहीं आ रहा, तू मुझको कुछ बाहर बैठने के लिए दे दे। तो मेरे घर के आगे बिल्कुल छोटी सी जगह, सिर्फ एक कुर्सी जितनी, तो मैंने कुर्सी ला के उनको दे दी। वो वहाँ बैठ के चाय वाय उन्होंने पी ली। मैं भाग के गई, उन्होंने मेरे को ग्लास के लिए बुलाया कि बेटा ले गिलास ले जा। मैंने कहा अच्छा। मैं फटाक से भाग के गई। मैंने, नई साल का दिन है, कोई बुजुर्ग आए हैं, तो इनको मैं 10-5 रुपए कुछ दे दो। तो मैंने 10 का नोट निकाला, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं 10 रुपये लेने के लिए गई, निकाल के देने लग गई। मेरे को आज भी याद है, वो बिल्कुल एकदम करारा सा नोट था, नया।
तो मैंने उनको बाबा को दिया, तो उन्होंने फटाक से मना कर दिया, नहीं नहीं बेटा, मैं पैसे लेने नहीं आया, मैं तो तेरे यहाँ पे चाय पीने आया था। मैंने कहा अच्छा। फिर ना वो जब जाने लग गई ना, पता नहीं क्यों मैं इतने ग्लास वगैरह रख रही हूँ, मेरे ना दिमाग में कुछ हुआ। मैंने कहा ये बाबा ऐसे क्यों बोल रहे थे आरती, और ये कोने में नीचे झाँक के देखो तो देखूँ। मैंने जीने में से झाँक के देखा और बिल्डिंग के इस साइड पे से भी झाँक के देखा, मुझे तो बाबा नहीं दिखे। और एक ही बात ये भी सोचने की है ना कि मतलब इतने सारे घर घर रहेंगे हमारी बिल्डिंग में, चार ऐसे, दो इस साइड पे दो इस साइड पे, तो जब मेरे ऊपर तलक चौथी मंजिल पे आए तो उस बीच में औरों के भी घर थे, बाबा कहीं भी जा सकते थे, लेकिन इतने बुजुर्ग, वो 80-90 साल के, इतने बहुत बुजुर्ग थे वो। आज भी मेरे को याद है, वाइट कपड़े एकदम उनके थे हैं, और बिल्कुल वाइट बाल, और चेहरे पे उनके अलग ही तेज था। वो आए, और अब मैं सोचती हूँ, मम्मी कहती है वो तेरे बाबा साईं आए थे। हाँ सच में, वो जब आए बाबा, उनके जाने के बाद से मेरी ज़िंदगी में सच में, जब भी मेरा घर बना, धीरे धीरे जाके मेरे दुख कटने शुरू हुए थे, धीरे धीरे जाके, धीरे धीरे जाके। और लेकिन मैं बाबा की भक्ति कंटिन्यू अपनी करती रही, मैंने कभी नहीं छोड़ा, ठीक है। लेकिन और आज मैं सोचती हूँ भाई राम, बाबा साईं आए थे और मैं कितनी पागल बाबा के ऊपर भी वो कर रही हूँ कि बाबा को अंदर, मैंने कहा ये भी नहीं बोल रही हूँ कि बाबा अंदर आके बैठ जाओ, मैं उल्टा उन पे वो कर रही हूँ। और बाबा ने पहले से ही बोल दिया कि बाबा को पता है इसके मन में क्या चल रहा है, उन्होंने पहले से बोल दिया कि बाहर कुछ बेटा मेरे को बैठने के लिए दे दे, क्योंकि बहुत सर्दी के न्यू ईयर पे पता ही आपको कितनी ठंड होती है। तो मैंने कहा, और ये मेरा अनुभव था, तो मैंने सोचा चलो शेयर कर देती हूँ न्यू ईयर का, क्योंकि अभी मेरी बहुत तबीयत ख़राब रही है, तो इस वजह से मैंने अपनी वीडियोस नहीं डाली। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर देना, मेरे को कुछ ज़्यादा आता नहीं है। और ये रहे मेरे बाबा साईं बाबा, इसलिए मैंने बाबा के आपको दर्शन करा। ये देखो, ये रहा वो कछुआ जो बाबा ने मेरे को पहले ही दिखा दिया था सपने में। और बाबा आए, आए जब बाबा का स्वरूप घर के अंदर आया, तो तब मेरे को ध्यान में ही, हाँ बाबा ने इसीलिए मेरे को सपने में पहले ही दर्शन कछुए के रूप में दिखा दिए थे। नहीं मैंने कोई सोचा नहीं, जब घर में काम चलता तो इंसान जाहिर सी बात है इतना थक जाता, उसके पास सोचने समझने का टाइम ही नहीं रहता, पूरा दिन मट्टी में रहते थे, काम चलता था। लेकिन वो सपना आया, मैंने मम्मी को सुबह उठ के बताया भी, मम्मी कह रही ऐसे ही दिखा होगा, मम्मी कह रही कछुआ दिखना तो अच्छा होता है। मैंने कहा अच्छा। और तो मुझे क्या पता, बाबा ने तो ये अपना पहले ही बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ कछुए के साथ में तेरे घर पे। तो ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, तो इसलिए मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। ओम साई राम, जय साई राम। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक